अगर अल्काइल फॉर्मेट नहीं है, एसीटेट है, प्रोपेनोएट है, ब्यूटेनेट, कोई भी आगे और कोई है ईस्टर है, तो जो इंटरमीडिएट में बनेगा हमें वो मिलेगा, बनेगा टर्शियल अल्कोहल। तो कल आपको मैंने अल्काइल फॉर्मेट का पढ़ा दिया था, जिसमें इंटरमीडिएट में डेट बना था और उसके बाद आगे बना था सेकंड ईयर अल्कोहल। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम लेंगे इथाइल एसीटेट, और इथाइल एसीटेट से बनेगा एसीटोन, एसीटोन के बाद बनेगा टर्शियल अल्कोहल। ठीक है, तो अब लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, Mg पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव, और ईस्टर के अंदर ले रहे हैं हम इथाइल एसीटेट। बेटा ईस्टर के अंदर लिया हमने, ये इथाइल है C2H5 एसीटेट, इथाइल एसीटेट, या इसका दूसरा नाम है इथाइल इथेनोएट। बेटा इथाइल इथेनोएट इस तरह है ये। अच्छा अब देखो किस तरह रिएक्शन होगा इसका। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे मोर इलेक्ट्रॉन एटम की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जाएगी और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये बेटा जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाकर अटैक करेगा किस पर, इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर, और जो MgBr होगा ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COC5, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो अल्काइल ग्रुप है कार्बन के ऊपर लग जाएगा, इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर, और MgBr यहां पे लगेगा। अब MgBr जो है बेटा, MgBr देखो ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर है। अब इसका रिएक्शन होता है सेकंड, देखो CH3COMgBr, नीचे CH3 लगा हुआ है और C2H5, इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है। अच्छा अब देखो इस तरह हो जाता है, ऑक्सीजन अपने डोनेट करेगा, बेटा ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये ग्रुप यहां से निकल जाएगा, कौन सा ग्रुप, OC2H5, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। जब ऑक्सीजन जहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा तो 2 बॉन्ड 3 4 हो जाएंगे, तो OC2H5 यहां से निकलेगा, और OC2H5 क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है OC2H5, वाटर से क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, वाटर से लेगा किसको, प्रोटॉन को, और बनाएगा अल्कोहल, C2H5OH बन जाएगा। बेटा C2H5OH बन जाएगा। अच्छा MgBr मिलेगा किसके साथ, क्योंकि वाटर से H, जो वाटर के अंदर प्रोटॉन था वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी बचा OH, वो MgBr के साथ मिल जाएगा, बन जाएगा MgBr और OH। अच्छा बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और बन जाएगा कीटोन। बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो एसीटोन बन गया, देखो एसीटोन बना। एसीटोन जो होता है ये फर्दर रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। बेटा जो एसीटोन बना है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, लिंक ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। ये देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड
प्लस एसीटोन। बेटा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है जो रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसीटोन के साथ। Mg को पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जेसन बात लिख लिया। और एसीटोन में क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाती है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये अल्काइल ग्रुप अटैक किस पर करेगा, न्यूक्लियोफाइल है ये, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर, बन जाएगा CH3 C, इधर CH3 हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर। बाकी जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ लग जाएगा MgBr, जिसे हमने पहले पढ़ा था ग्रिग्नार्डिजन का रिएक्शन कीटोन के साथ। तो MgBr लगेगा ऑक्सीजन के साथ और जो अल्काइल ग्रुप लगेगा वो लगेगा कार्बन के साथ। अब इसके हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक मीडियम में, तो MgBr की जगह H लग जाएगा। बेटा MgBr की जगह H लगेगा टर्शियल। प्लस MgBr और वो ये था कीटोन के साथ रिएक्शन आखिरी। उसके बाद जो है एक और रिएक्शन भी है अल्काइल हैलाइड का, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम लीड अलाइड। Na4E, बेटा सोडियम लीड अलाइड है Na4Pb, किसके साथ रिएक्शन, और इसमें बनता है नॉक इनहिबिटर। जो नॉकिंग इनहिबिटर गैसोलीन में इस्तेमाल करते हैं नॉकिंग को कम करने के लिए, एंटी नॉकिंग एजेंट बनता है इससे। देखो मिथाइल आयोडाइड है, बेटा मिथाइल आयोडाइड और प्लस Na4Pb, तो जो सोडियम के 4 एटम्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, मीठा लग जाएगा, बन जाएगा PbCH3 होल 4, ये बन जाएगा बेटा PbCH3 होल 4 बन जाएगा। और दूसरा बनेगा NaI, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड। तो ये बन गया टेट्रा मिथाइल लीड, और ये क्या है, नॉक इनहिबिटर है। बेटा ये नॉक इनहिबिटर है, नॉकिंग को कम करता है, नॉकिंग को डिक्रीज कर देता है गैसोलीन के अंदर। अब देखो इथाइल आयोडाइड प्लस Na4
एसएन का जो ऑक्टेन नंबर है उसको इंक्रीज कर देता है। एसएन का जो ऑक्टेन नंबर है उसको इंक्रीज करेगा और नाकिंग को डिक्रीज कर देता है। एंटी नाकिंग एजेंट है ये। तो ये थे रिएक्शंस इसके। अब जो है, अब जो टॉपिक है बेटा अमाइंस, नया टॉपिक है अमाइन। बेटा अमाइन जो है वो अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। देखो अमाइंस जो हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। जब अमोनिया में से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, देखो अमाइन अमोनिया से ड्राई होते हैं, अमोनिया से बनते हैं। जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, उनको रिप्लेस करके उसकी जगह पे या तो अल्काइल ग्रुप लग जाए या एराइल ग्रुप लग जाए तो बनेगा अमाइन बनेगा। ठीक है, तो ये है अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया in which one two or three hydrogen are replaced by alkyl group or aryl group। या तो बेटा अल्काइल ग्रुप लगेगा या एराइल ग्रुप लग जाएगा, या अल्काइल ग्रुप लगेगा या एराइल ग्रुप। देखो अमोनिया है ये NH3, इसी से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। बेटा ये अमोनिया है, अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और एक अल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये बनेगा प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन। तो ये है RNH2। तो ये बेटा 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप जिस तरह CH3NH2 मिथाइल अमाइन, CH3 CH2NH2 इथाइल अमाइन या टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। बेटा टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि इसमें टर्शरी अल्काइल ग्रुप टर्शरी है, मगर अमाइन प्राइमरी है क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई। यह आ जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। तो ये जो अमाइन होगा वो सेकेंडरी नहीं बनेगा बेटा, अमाइन प्राइमरी होगा, मगर जो अल्काइल ग्रुप है वो सेकेंडरी है। तो जैसे टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। ऐसे अगर बेंजीन में से बेटा बेंजीन है, ठीक है, इसको अगर ऊपर NH2 ग्रुप लग जाए तो इसको पढ़ते हैं एनिलीन। ये भी 1 डिग्री अमाइन है। बेटा ये सब प्राइमरी अमाइन है। अब आते हैं 2 डिग्री अमीन। बेटा 2 डिग्री से मुराद है 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 अल्काइल ग्रुप लग जाए, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस और 2 अल्काइल ग्रुप लग जाए। डाइमिथाइल
डाइमिथाइल अमाइन। अच्छा, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। इथाइल मिथाइलमाइन। अब देखो, तो बेटा ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। बेसिस का जो कॉमन नेम होगा फिनाइल मिथाइल अमाइन। अच्छा, जो उसका दूसरा नाम है, तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। देखो ये एनिलीन है, एनिलीन, और इसमें देखो हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन मिथाइल। एनिलीन। एन मिथाइल का मतलब है नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। बेटा नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल या फिनाइल मिथाइल अमाइन भी पढ़ सकते हैं इसको। तो ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। अब आते हैं टर्शरी अमाइन। बेटा टर्शरी, टर्शरी का मतलब होगा कि 3 अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे। नाइट्रोजन में से वो अमोनिया में से तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। अमोनिया में से तीनों जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस, 3 अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे। मिथाइल ग्रुप, या मिथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप। तो ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसको देखें, डाइमिथाइल फिनाइल अमाइन। डाइमिथाइल फिनाइल अमाइन, या देखो नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये समझे एनिलीन का डेरिवेटिव है। जो एनिलीन है उसमें से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लग गया। तो इसका जो दूसरा नाम होगा वो होगा एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। बेटा एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। एन एन का मतलब है जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है। एन का मतलब होता है यहाँ नाइट्रोजन है कि भाई सब्स्टिट्यूशन किस पे हो रही है, नाइट्रोजन के ऊपर। जो एनिलीन की नाइट्रोजन है, जो एनिलीन में नाइट्रोजन है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुई है, उसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लग गया। तो इसको लिखेंगे एन एन डाइमिथाइल। एन का मतलब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुई है एनिलीन के अंदर। अच्छा, उसके बाद है क्वाटरनरी अमाइन। बेटा क्वाटरनरी अमाइन जो होता है जिसमें 4 ग्रुप लग जाएंगे।
पॉजिटिव चार्ज है जी। बेटा क्वार्टनरी का मतलब है चार अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे इसके ऊपर, क्वार्टनरी अमाइन के ऊपर 4 अल्काइल ग्रुप लगेंगे। और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी इसके ऊपर, चार्ज पास, जैसे अमोनियम आयन होता है, जिस तरह अमोनियम आयन है इस तरह ही आयन है। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयन, बेटा टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयन या टेट्रा इथाइल अमोनियम आयन। अब आते हैं इसके नामनक्लेचर पे। बेटा नाम किस तरह देते हैं, देखो इसका जो प्रीफिक्स में नाम होता है बेटा, प्रीफिक्स में वो होता है अमाइनो, प्रीफिक्स में, और सफिक्स में इसका यूज करते हैं अमाइन। देखो प्रीफिक्स में अमाइनो और जो सफिक्स होता है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं अमाइन। देखो ये है CH3NH2, इसको पढ़ेंगे मीथेन अमाइन। बेटा इसका आईपिक नेम होगा मीथेन अमाइन। इथेन अमाइन, अगर इस पर अमीन ग्रुप लगा हुआ है टू प्रोपेन अमाइन या प्रोपेन टू अमाइन भी लिख सकते हो। अगर इस तरह लिखा हुआ है अब देखो ये चेन बड़ी है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे एन मिथाइल। एन से मुराद है नाइट्रोजन, बेटा एन का मतलब है यहाँ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन एटम पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एन मिथाइल, और इसकी चेन बनेगी 1 2 3, 1 प्रोपेन अमाइन। देखो एन मिथाइल 1 प्रोपेन अमाइन। अगर इस तरह है इससे लगा हुआ है, तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, तो इसको लिखेंगे एन एन डाइमिथाइल, बेटा एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, और इसकी हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4, 2 ब्यूटेन अमाइन। बेटा एन एन डाइमिथाइल किसको शो कर रहा है कि ये 2 मिथाइल हैं जो नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं, 2 मिथाइल हैं जो हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं, ठीक है। तो एन एन डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन का मतलब 4 की चेन है और जो अमाइन है वो सेकंड कार्बन पे है।
अगर इस तरह है तो इसको पढ़ते हैं बेंजीन अमाइन। मगर बेंजीन अमाइन आइपिक नेम है, एनिलीन इसका कॉमन नेम है, मगर जो आइपिक सिस्टम वालों ने एनिलीन को एक्सेप्ट किया हुआ है, लिख देंगे तो भी जो है रॉन्ग नहीं होगा। एनिलीन, तो बेटा बेंजीन अमाइन भी लिख सकते हैं या एनिलीन, मगर ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो एनिलीन इस्तेमाल करते हैं। बेंजीन अमाइन भी इस्तेमाल करते हैं, मगर ज्यादातर जो हम यूज करते हैं मोस्ट केसेस में वो हम एनिलीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि आइपिक सिस्टम वालों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया एनिलीन को। तो अब देखो एनिलीन में से जो एनिलीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ था उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे इसका नाम एन मिथाइल एनिलीन। बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन। अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे बेटा 2 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे हम तो इसका नाम होगा एन एन डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है और वो दोनों मिथाइल नाइट्रोजन के साथ है, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। हाँ अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप लगाओ और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाओ तो इसका नाम होगा टोल्यूटीन। इसका नाम होगा टोल्यूटीन अगर मिथाइल ग्रुप, मगर ये पैरा पोजीशन पे है। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, इसको पढ़ेंगे पैरा टोल्यूटीन। अगर इस तरह ग्रुप लगाओ यहाँ पे NH2 ग्रुप लगाओ, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन हो और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लग जाए तो इसको पढ़ेंगे इन मिथाइल पैराटोल्यूटीन। अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए इसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और ये पैरा पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका हो जाएगा एन इन डाइमिथाइल पैरा टोल्यूटीन। तो ये इनके बेटा कॉमन और जो है कुछ आइपिक नेम थे। अब आते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे।
देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एन और एच के दरमियान जो बॉन्ड है बेटा, एन एच के दरमियान जो बॉन्ड होता है ये पोलर बॉन्ड है। देखो एन और एच इनके दरमियान जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है। इज पोलर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 3 है और हाइड्रोजन की 2.1, तो इनमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है 0.9 का डिफरेंस है, इसलिए NH का जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर बॉन्ड बनेगा। इसलिए जो अमाइंस होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमाइंस molecules are held together by hydrogen bonding। बेटा इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, होल्ड करके रखती है। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल और ये लोन पेयर है इसके अंदर। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है और हाइड्रोजन क्या होती है, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगी और नाइट्रोजन क्या होगी, पार्शियल नेगेटिव होगी। अब इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो एक मॉलिक्यूल के में जो एक नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है बेटा, एक नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। देखो अमोनिया के जो अमाइंस हैं बेटा, अमाइन के अंदर जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर लोन पेयर है, वो अट्रैक्ट करेगा किसको, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को। इसके पास लोन पेयर है, ये अट्रैक्ट करेगा किसको, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड एनिलीन के अंदर भी बनेगा। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनिलीन के अंदर भी बनती है। ये एनिलीन का एक मॉलिक्यूल, ये एनिलीन का दूसरा मॉलिक्यूल, और लोन पेयर, ये एनिलीन का तीसरा मॉलिक्यूल, अब देखो ये पॉजिटिव है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नेगेटिव, तो अट्रैक्शन किसके दरमियान हो रही है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटा, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर किसको अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है जो पार्शियल पॉजिटिव है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब देखो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इस लोन पेयर के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अमाइंस जो है बेटा, एराइल अमाइन या अल्काइल अमाइन, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन अल्केन। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
देन अल्केन। प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्डिंग मोकली तो आज में बेटा अल्केन से ज्यादा होगा अमाइंस का। अमाइंस हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ अल्केन। अल्केन से ज्यादा होगा हॉटस्पॉट पर वही हला तो है ना, क्योंकि अल्केन में कोई हाइड्रोजन पानी नहीं होती, इसलिए इनका जो अच्छा दे आर मोर सोल्यूबल, तो आज सुन ले मुझे दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। इमोजी देन अल्केन। बेटा ये अल्केन से क्या होंगे, ज्यादा सोल्यूबल है वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज्यादा सोल्यूबल है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा टर्शियरी का होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। ये बॉइलिंग पॉइंट बेटा इनका ज्यादा होता है, टर्शियरी का ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। इसका मतलब अमोनिया के ऊपर जैसे अल्काइलेशन होती जाएगी, अमोनिया के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होती जाएगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन of amine is sp3 हेबेट। बेटा अमाइन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो sp3 हेबेट है, क्योंकि कार्नर्स के 4 हो जाएंगे। ये लोन पेयर हो गया, अरे ओए आस्ते गला यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये प्राइमरी अमाइन है, तो एक कार्नर पे अल्काइल ग्रुप है, एक कार्नर पे हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन है, और एक लोन पेयर है। लोन पेयर भी समझे कार्नर होता है बेटा, जो लोन पेयर है ये समझे कि बांड होता है, कार्नर होता है, और ये भी बांड आगे बना सकता है। तो हाइब्रिडेशन में हम कार्नर को देखते हैं कि कितने कार्नर हैं। ये कार्नर हो गया, ये कार्नर हो गया, ये कार्नर, तो एक नाइट्रोजन जो होगा sp3 हेबेट होगा। हाइब्रिडेशन इसकी sp3 होगी नाइट्रोजन की, क्योंकि हाइब्रिडेशन डिपेंड करती है कार्नर पे, और इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल पैरामीटर। बेटा इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ट्राइगोनल पैरामीटर होगा, जिससे अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है। जो अमोनिया है बेटा उसका भी स्ट्रक्चर वही है। अमोनिया के पास ये sp3 हेबेट ऑर्बिटल है, लोन पेयर वाला, और बाकी 3 जो है ये बांड पेयर हैं। तो ये भी sp3 हेबेट है, और प्राइमरी अमाइन भी sp3 होगा, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी sp3 हेबेट होगा, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल पैरामीटर होगा। बाकी कल पढ़ लेंगे।